नमस्कार, मेरा नाम है ऋषु सिंह। आप देखना शुरू कर दिए सुदर्शन बिहार। इस समय बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान में सियासी बयान का बड़े बड़े तीर छोड़े जा रहे हैं। हम बात करेंगे सासाराम से एक कैंडिडेट है जो कि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इनका नाम है शिव शंकर सिंह कुशवाहा, जिन्होंने साफ साफ बोल रहे हैं कि सासाराम की धरती यानी सासाराम की ऐतिहासिक धरती है और वहाँ से हम ये चाहते हैं कि अब की बार हमें विधायक को टिकट मिले, हमको आरजेडी विश्वास जताए और टिकट दे। सबसे पहले मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत आपका है। मेरे तरफ से आपको भी चैनल को स्वागत है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पटना में टिकट दावेदारी करने के लिए आए हैं। हम दावेदारी इसलिए कर रहे हैं कि मैं सासाराम के सवालों को लेकर के छात्र जीवन से ही हम संघर्ष करते आए, ये मेरा इतिहास है। और अगर संघर्षों की मैं गिनाने लगूं तो हज़ारों की संख्या में कई बार मैंने जनता के सवालों को लेकर के जेल भी जाने का काम किया है। और जब जब सासाराम पर किसी भी प्रकार का अगर आफत आया है, किसानों के, नौजवानों के, या कभी भी इस तरह से किसी भी समाज के दबे कुछ लोगों के अधिकारों के लिए प्रशासनिक जोर जुल्म को लेकर के या सामंती जोर जुल्म को लेकर के जब भी सासाराम के लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ी है, हमने जो है आगे बढ़ करके लड़ने का काम किया है और कई बार हमने जेल जाने का भी काम किया है। सासाराम से अभी विधायक कौन वहाँ से अभी है? सासाराम का विधायक राजेश गुप्ता है। किस पार्टी से विधायक हैं? राष्ट्रीय जनता दल के। तो आप जो कहने का मतलब अगला 5 साल में क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, उसके बाद क्यों आप वहाँ पर किस सीट से दावेदारी कर रहे हैं? आप देखिए, वो विधायक जो हैं एक्सीडेंटल विधायक है, संजोग से विधायक हैं। अच्छा। चुनाव के पहले न जनता के बीच में थे और न चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच, चूँकि वो आदमी छोटे ठेकेदारी का काम करते थे। पार्टी ने उनको टिकट दिया, जैसे भी पार्टी ने टिकट दिया, हम लोगों ने स्वागत किया। हम लोग का जो फर्ज था पार्टी के प्रति, जो हम लोगों का जिम्मेवारी थी, हम लोगों ने निर्वहन किया और उनको भारी मत से हम लोगों ने जिताने का काम किया और पटना। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में वो एक दिन अपने क्षेत्र में, उनको जनता पहचानती भी नहीं है कि कौन आदमी है हमारे यहाँ का विधायक। काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी असंतोष है। तो हम लोगों पूरे लोग यहाँ पर सासाराम के कई लोगों ने आवेदन दिया है, यहाँ पर हमें अकेला नहीं है, कि क्या उनको यहाँ से बदलना चाहिए, हटना चाहिए। और हम लोग जैसा आदमी जो हमेशा जनता के बीच में रहता है, जनता के लिए संघर्ष करता है, वैसे हम लोग जैसे आदमी वहाँ आना चाहिए। तो क्या तेजस्वी जी आप पर विश्वास करेंगे? आप पर निश्चित रूप से करना चाहिए। हमारे कामों को देख करके, हमारे कार्यों को देख करके हम कई बड़े हम लोगों ने वहाँ कार्यक्रम करने का भी काम किए, जिसमें प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने अभी 5 सितंबर को हमारे यहाँ जाने का काम किए। अमर शहीद जगदेव बाबू के ऊपर हम लोगों ने वहाँ शहादत दिवस मनाने का काम किया। तो ऐसा कई बार ऐसा हम लोगों ने सिद्ध किया है कि हम लोग जो है उस क्षेत्र के लिए उचित प्रतिनिधि हम लोग बनेंगे। लेकिन एनडीए के तरफ से बहुत बड़े बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान एमएलसी हैं, शिव भगवान सिंह कुशवाहा हैं, रामबली सिंह मंत्री भी हैं और सम्राट चौधरी बिहार सरकार के डिप्टी सीएम हैं। देखिए, हमारे यहाँ की जनता इन लोगों को नकार चुकी है बहुत पहले ही। 2020 के जो चुनाव था विधानसभा का, जनता ने इन लोगों को सिखाने का काम किया, कुशवाहा समाज ने इनको सिखाने और नकारने का काम किया। हम लोग पूरे शाहाबाद में सारे के सारे सीट पर हम लोग ने परचम लहराने का काम किया, एक सीट को छोड़ करके। और पुनः जब लोकसभा का भी चुनाव आया तो मगध और शाहाबाद के तमाम सीटों पर हमारे समाज के लोगों ने उन लोगों को औकात दिखाने का काम किया और बुरी तरीक़ा से हम लोगों ने हराने का काम किया। तो कुशवाहा समाज जो है उसी को चाह रहा है, जो उस धरती को, जो उस धरती के लिए जो लड़ा है, सामंती जोर जुल्म के खिलाफ में जो संघर्ष किया है, और हमारे पूर्वजों ने वहाँ कुर्बानी दी है, शहादत दी है, हमारा अधिकार बनता है वहाँ। इसलिए कि हमारे पूर्वज लड़े हैं, हमारे पूर्वज मरे हैं, हमने
पीड़ा झेला है, हमने दुख झेला है, तो जो झेला रहता है उसको अपने जगहों से प्रेम मोहब्बत होता है। उपेंद्र कुशवाहा को और सम्राट चौधरी को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये लोग ये लोग नेता नहीं है, अप्रासंगिक हो गए कुशवाहा के बीच में। कुशवाहा ने इन लोगों को नकार दिया है, छोड़ दिया है ना। अगर नहीं छोड़ता तो उपेंद्र कुशवाहा हमारे यहाँ काराकाट में तीसरे नंबर पर नहीं आते। तो ये सारे चीज़ है हमारे यहाँ के। हमने लोकसभा, हमने कुशवाहा समाज ने अगर वहाँ से राजन भाई को जिताने का काम किए और औरंगाबाद से हम अभय कुशवाहा को हम लोग जीता तो समझ आती थे सारे के सारे। लेकिन हमने आरा में सुदामा जी जो मालिक उनको जिताया। और सबसे बड़ी बात है कि हमने बक्सर से हमने सुधाकर सिंह को, जो राजपूत जाति के आते हैं, कुशवाहा ने तमाम वोट दे करके सुधाकर सिंह को जिताने का काम किया। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है वो कुशवाहा किसके साथ है। लेकिन साहब कहा जा रहा है पवन सिंह को लेकर, साहब कहा जा रहा है कुछ दिन पहले फोटो देखे होंगे, मतलब पवन सिंह को मिले हैं और पवन सिंह को अभी वाइस सिक्योरिटी दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार में पूरे स्टार प्रचारक रहेंगे वो। दूसरी बड़ी ये बात है कि कुशवाहा की जब आप बात कहें तो कुशवाहा में इंडिया में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन आपकी महागठबंधन में बड़े बड़े नेता कोई है नहीं कुशवाहा जाति के। देखिए, आपके निगाह में वो बड़े हो सकते हैं, जो जनता के निगाहों में जो बड़ा है, और बड़ा से मतलब नहीं हो, जो जनता के दुख दर्दों में रहा है, उसको दुख दर्दों को जो देखा है, जो सहा है, उसके निवारण किया है, वही जनता के लिए प्रिय है। बड़ा और ये लोग जो जिनको आप बड़ा कहते हैं, अब ये तो बहुत बड़ी ये तो उन लोगों की तौहीनी है। जब जनता ने हमारे यहाँ के नकार दिया तो ये बड़ा कैसे हो सकता है हमारे क्षेत्र के लिए। और ये अपने क्षेत्र में ये लोग कुछ भी नहीं है। हर आदमी हम जो है धकाड़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे क्षेत्र के जनता के ऊपर हमारा विश्वास है। और ये लोग अपने क्षेत्र को छोड़ छाड़ करके हमारे क्षेत्रों में जा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में लोग नामर्द हैं। हम लोग जान देते हैं, हम लोग त्याग करते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं, हम जेल जाते हैं। ये सब काम करने के लिए हम लोग हैं, और बड़ा कहलाने के लिए वो लोग हैं। कुछ नहीं है शाहाबाद और मगध में, और ये लोग कुछ नहीं है, अप्रासंगिक हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि बिहार के भी कुशवाहा ने लोकसभा से भी, विधानसभा से भी, और अभी तो बहुत बदलाव हो चुका है। क्योंकि झूठ एक दिन जो है ख़त्म होता है। एक आखिरी प्रश्न आपसे, इस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से बहुत ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जो बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बहुत एमएलसी हैं जो बिहार सरकार में मंत्री हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप कैसे सामना करिएगा आप लोग? और जनता के बदौलत, जनता हमारे साथ है। और हमारे नहीं, दोनों चुनाव आपको बतला दिया, मैंने आंकड़ा दिया है कि 2020 का विधानसभा चुनाव देखिए और 2024 का लोकसभा का चुनाव देखिए। तो जनता ने तो औकात बताने का काम कर दिया है इन लोगों को। और अगर ये लोग फिर दुस्साहस कर रहे हैं वो क्षेत्र में जाने का, तो जनता निश्चित रूप से इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। और जनता को चाहिए स्थानीय लोग जो उसके दुख दर्दों में रहे, न कि बाहर से मंगाए हुए नेता। हमारे है वहाँ के लोगों का दिमाग ये है कि हमारे यहाँ का अगर कोई आदमी है हमारे लिए रात दिन लड़ रहा है, हमारे दुखों को सुन रहा है और उसके लिए कुछ कर रहा है, तो वो हमको चाहिए, न कि हमको यहाँ वहाँ का आपको उत्तरी बिहार के लोगों का चेहरा चाहिए। तो ये जनता जो है मन बना ली है। निश्चित रूप से इस बार जनता ने इन लोगों का ऐसा हश्र करेगी कि दोबारा ये लोग उस बार जाने का हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन तेजस्वी जी के लिए नीतीश जी कुछ काम छोड़े ही नहीं। अभी 1 करोड़ औरतों को अभी 10,000 रुपये खाता में भेजे हैं। एक बात बताइए कि इनके गुरु मोदी जी को अपने से कहते हैं कि हम जुमलाबाज हैं, हमारे जितने भी वादा किए थे वो जुमला था। किसानों का आय दोगुना का सवाल हो, 2 करोड़ नौकरी का सवाल हो, स्मार्ट सिटी का सवाल हो, गंगा का सफाई का सवाल हो, तो ये तमाम महंगाई रोकने का सवाल हो, तो ये तमाम जो चीज़ें जो है उन्होंने किया, कह दिया कि जुमला है।
हम ये आपसे जानना चाहते हैं लोगों से कि ये 20 साल में ये काम क्यों नहीं किए। इनको भय है कि हमारी विदाई होने वाली है, इसलिए ये आनन फानन में जो है ये करने जा रहे हैं। और हमारे नेता के ऊपर जनता का, बिहार का विश्वास हो गया है। 17 महीना में जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने जो कर दिखाया है, जिसको ये कहते थे कि कहाँ से ये करेंगे, अपने बाप के यहाँ से लाएंगे रोजगार। 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो है 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे करके साबित कर दिया है कि जो हम करते हैं करेंगे। और लोग जो है दान पर और भिक्षा पर नहीं जीना चाहते हैं, 5 किलो अनाज पर नहीं जीना चाहते हैं। हर लोगों को रोजगार मिलेगा। और माननीय तेजस्वी जी ने आपको घोषणा किया कि हर एक परिवार में हम एक नौकरी देंगे। तो लोग विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी जी कहे थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। अगर कुछ दिन और रह जाते तो 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलता। तो निश्चित रूप से जो तेजस्वी जी कहते हैं वो करते हैं। युवाओं का विश्वास है, किसानों का विश्वास है, बिहार वासियों का उनको विश्वास है। इसलिए हम लोग पूरे बहुमत के साथ हम लोग जो है शासन सत्ता में आ रहे हैं। आप तो इतना मेहनत कर रहे थे, क्या लग रहा है कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुप्ता जी को टिकट काट कर क्या शिवशंकर सिंह कुशवाहा को टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अभी देखिए, हमारा जो काम है आवेदन करना, लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, संवैधानिक मेरा अधिकार है। हमने यह किया। अब नेतृत्व को जो अच्छा लगे वो हमें स्वीकार है। जिसको नेतृत्व टिकट देने का काम करेगा, हमको दिया तो स्वयं हम लड़ेंगे और लड़ना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने दिया है। अगर जिस पर भी नेतृत्व भरोसा करेगा, हम लोग उसको वहाँ से यहाँ विजय दिला करके लाने का हम लोग काम करेंगे। तो हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सासाराम से भावी प्रत्याशी के रूप में शिवशंकर सिंह कुशवाहा से जीते कैमरा पर्सन विवेक के साथ ऋतु सिंह, सुदर्शन, बिहार, पटना।